हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? इंडिया रिमाइंड्स म्यांमार टू रिटर्न टू फेडरल डेमोक्रेसी। तो जो आज का आर्टिकल है वो टोटली बेस्ड अपॉन म्यांमार कंट्री, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है। और जो जैसे कि हमें पता है कि म्यांमार के अंदर जो डेमोक्रेसी है ना वो बिल्कुल जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे सारा का सारा जो कंट्रोल है वो वहाँ की जो मिलिट्री है उसके हाथों में है। तो जो इंडिया जो है वो म्यांमार को रिमाइंड करा रहा है। रिमाइंड मतलब याद करा रहा है। देखो यहाँ पे जो इंडिया है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने रिमाइंड के साथ लगाया है एस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो जो वर्ब होती है उसके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। तो जो इंडिया है उसने म्यांमार को याद कराया है टू रिटर्न टू फेडरल डेमोक्रेसी, कि अपने यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है उसको दोबारा से वापस ले आइए। ऐसा जो है वो भारत बोल रहा है, म्यांमार को बहुत टाइम से बोल रहा है। इसका क्या रीज़न है, ऐसा इंडिया जो है वो क्यों बोल रहा है बार बार, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। फॉलोइंग इंटेंस फाइटिंग, इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत हाई लेवल पे वहाँ पे जो है लड़ाई चल रही है। थाउजेंड ऑफ म्यांमारीज नेशनल्स, जो म्यांमार के जो लोग हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, इस लड़ाई की वजह से जो वहाँ के हज़ारों लोग हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल, जो वहाँ के पहले जो लोग थे मिलिट्री में, पर्सनल का मतलब है जो पहले मिलिट्री के लोग थे, सॉट रिफ्यूज इन इंडिया, वो लोग जो है वो इंडिया के अंदर शरण जो है वो मांग रहे हैं। क्योंकि जो म्यांमार है उसका जो बॉर्डर है वो हमारे इंडिया से जो है वो कनेक्ट होता है। तो वहाँ पे अगर कभी भी, जैसे अभी हाल ही में म्यांमार के अंदर जो है वो बम्बार्डिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे जो है एक साथ जो 5,000 लोग थे वो भारत के अंदर आ गए थे वहाँ पे बम्बार्डिंग की वजह से भारत में शरण लेने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो वहाँ के मिज़ोरम आ गए थे, तो जो मिज़ोरम के जो सिटीजन हैं, जो वहाँ के लोकल सिटीजन हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार उनको अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, क्योंकि जो दूसरे म्यांमार की साइड से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। इसलिए जो भारत है वो बार बार म्यांमार को, जो वहाँ के लीडर्स हैं, उनको बोल रहा है कि अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी को ले आइए, वरना जो म्यांमार है वो आने वाले टाइम में अलग अलग हिस्सों में भी बँट सकता है। ऐसा क्यों कहा है वो भी हम आगे देखेंगे। तो जो वहाँ पे हज़ारों लोग हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अरिदम बागची एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न। जो अरिदम बागची हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उन्होंने जो है वो एक कंसर्न, एक चिंता जताई है ओवर द कॉन्फ्लिक्ट इन द नेबरिंग कंट्री। जो नेबरिंग कंट्री, जो कि म्यांमार के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट, झड़प वहाँ पे चल रही है, उसके प्रति जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी चिंता को जाहिर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में क्या कहता है। एज कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसीफाइज, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जो ये झड़प वहाँ पे, जो ये विरोध चल रहा है, वो जैसे जैसे इंटेंसीफाई मतलब वो जैसे जैसे वो तेज़ हो रहा है। बिटवीन आर्म्ड रेजिस्टेंस, जो वहाँ के जो आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स का मतलब है कि जो वहाँ पे इस जो म्यांमार की जो मिलिट्री है, इसने जो वहाँ पे अपना कंट्रोल किया हुआ है, जो उसको नहीं चाहते, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपने जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स म्यांमार से उठकर आ रहे हैं, जो इस मिलिट्री का है वो विरोध कर रहे हैं। तो जो ये आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं एंड द म्यांमार मिलिट्री, और जो म्यांमार की मिलिट्री है और जो ये ग्रुप्स वहाँ से अलग अलग डिफरेंट जगह से निकल कर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से? इन द चीन, शान एंड सांगिंग प्रोविंसेस। ये जो है वो 3 ऐसी जगह हैं जहाँ से अलग अलग जो है वो ग्रुप्स निकल के आ रहे हैं, और जो वो मिलिट्री है उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं कि हमें म्यांमार से अलग कर दिया जाए। इसलिए जैसे मैंने के ऊपर कहा कि आने वाले टाइम में जो म्यांमार है उसके हमें कई टुकड़े देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के ग्रुप्स जो अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें मिलिट्री से आज़ादी मिले और हम जो है वो खुद का अपनी डेमोक्रेसी क्रिएट कर लें म्यांमार से अलग होकर। इंडिया ऑन वेडनेसडे रिमाइंडेड म्यांमार, इंडिया ने वेडनेसडे को म्यांमार को याद कराया
टू रिटर्न टू द पाथ ऑफ फेडरल डेमोक्रेसी, की वापस से जो है वो लोकतंत्र के अपनी जो है वो सरकार दोबारा से वहाँ पे बनाई जाए, जैसे वहाँ पे लोग वोट देते थे और अपने मनपसंद की जो सरकार बनाते थे जैसे इंडिया में है, उसको दोबारा से वहाँ पे शुरू किया जाए। नहीं, आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो म्यांमार है वो टुकड़ों में बँट सकता है। आगे क्या कहता है, द मैसेज वॉज डिलीवर्ड बाई, ये जो मैसेज है वो किसने डिलीवर करा, फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वारता, इनके द्वारा जो है, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन, इनके द्वारा जो ये मैसेज है ये डिलीवर करा गया है। हु हेल्ड अ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, जिन्होंने एक जो है कंसल्टेशन जो समिति है, जो बैठक है वो करी है किसके साथ, विद म्यांमार डेलीगेशन, म्यांमार के जो डेलीगेशन है वहाँ के जो नेता हैं इनके साथ इन्होंने मीटिंग करी है और उनसे जो है उनको रिमाइंड कराया है कि आप यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसको जल्द से जल्द लेकर आइए। आगे क्या कहता है, अ ट्रांजिशन, एक बदलाव जो वहाँ पे म्यांमार में आया है। कहता है बोथ साइड्स हेल्ड डिस्कशन, जो बोथ साइड मतलब इंडिया और जो म्यांमार है उन्होंने डिस्कशन करी किस किस के ऊपर, ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज कवरिंग द सिचुएशन अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के आसपास इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर जो भी सिचुएशन चल रही है कि म्यांमार से हज़ारों संख्या में जो शरणार्थी हैं वो भारत में पहुंच रहे हैं, इसको लेकर वहाँ पे डिस्कशन करा गया। सिक्योरिटी को लेकर, ट्रेड को लेकर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, स्टेटस ऑफ बायलैटरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो वहाँ पे जो भारत ने म्यांमार के साथ जो बायलैटरल मीटिंग्स करी हैं, जो आगे करने की सोच रखी हैं, उनका क्या स्टेटस है, इसके ऊपर जो है वहाँ पे कन्वर्सेशन चली। एंड कंसर्न रिलेटेड टू ट्रांजिशनल क्राइम्स, और जो ये वहाँ की मिलिट्री है जो अपने ही लोगों को जो मार रही है, इनको लेकर जो है चिंता जताई है, भारत की तरफ से जताई गई है। द इंडियन साइड रीट्रीटेड इट्स सपोर्ट टू म्यांमार, जो इंडिया की तरफ से रीट्रीटेड का मतलब है दोबारा से दोहराया जाना, तो इंडिया की तरफ से दोहराया गया है टू सपोर्ट टू म्यांमार, कि जो इंडिया है वो सपोर्ट करेगा, म्यांमार को मदद करेगा फॉर अ ट्रांजिशन टूवर्ड्स अ फेडरल डेमोक्रेसी, कि अगर जो म्यांमार है अगर वो डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहता है, दोबारा से वहाँ पे अपनी सरकार को खड़ा करना चाहता है, तो भारत इसके लिए मदद करेगा। पहले भी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ से म्यांमार के ऊपर जो है वो प्रेशर बनाया जा चुका है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी को वापस लेके आया जाए, लेकिन वहाँ की मिलिट्री है जो उसने सारा का सारा जो कंट्रोल है वो अपने पास ले रखा है। सेट अप प्रेस नोट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑन वेडनेसडे, वही ये जो प्रेस नोट है वो निकल कर आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, विदेश मंत्रालय की तरफ से। म्यांमार्स मिलिट्री हैज़ बीन बैटलिंग, जो म्यांमार की मिलिट्री है वहाँ की वो लड़ रही है किसके साथ, आर्म्ड इंसर्जेंट के साथ। ये आर्म्ड इंसर्जेंट कौन है, हु हैव फोर्स्ड इट ऑफ सेवरल टाउनशिप ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, जो ये चाह रहे हैं कि हमें इस म्यांमार से जो है वो अलग किया जाए ताकि हम अपना अलग एरिया क्रिएट कर सकें जिसके ऊपर जो है वो मिलिट्री का कोई भी कंट्रोल न हो। तो वहाँ के जो डिफरेंट रीजन से जो ग्रुप्स निकल कर आ रहे हैं वो ये चाहते हैं, और उन्होंने जो है वो मिलिट्री को इतना फोर्स भी किया है कि वो उनको वहाँ से अलग कर दें ताकि वो म्यांमार से अलग होकर अपना अलग से डेमोक्रेसी वहाँ पर लेकर आ सकें। आगे क्या कहता है, फॉलोइंग इंटेंस फाइटिंग थाउजेंड ऑफ Myanmar's नेशनल इंक्लूडिंग फॉर्मर मिलिट्री पर्सन रिसेंटली सोट रिफ्यूज इन इंडिया। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो वहाँ के लोग हैं वो भारत में शरणार्थी बनकर आ रहे हैं। हाल ही में वहाँ पे बम गिराए गए थे म्यांमार के अंदर, जिसकी वजह से एक साथ जो है वो म्यांमार से 5,000 लोग इंडिया में आए हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया के जो लोकल सिटीजन्स हैं वहाँ के बॉर्डर के आसपास के एरिया के, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डीप कंसर्न, बहुत ही ज़्यादा जो है वो चिंता की बात है। द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो विदेश मंत्रालय के जो ऑफिशियल हैं, अरिंदम बागची जो है, एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न ओवर द कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो है वो गहरी चिंता व्यक्त करी है। अबाउट वेडनेसडेज डिस्कशन मिस्टर बागची सेट,
जो वेडनेसडे को डिस्कशन किया गया था उसके बारे में बागची ने कहा, द टू साइड्स डिस्कस द सिक्योरिटी सिचुएशन, कि दोनों तरफ की साइड से, इंडिया और म्यांमार की तरफ से जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर जो सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन बनी हुई है उसको डिस्कस करा गया है। बॉर्डर मैनेजमेंट एंड ट्रांजिशनल क्राइम्स, और बॉर्डर को लेकर क्या मैनेज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इनको जो है वो भारत में शरण देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसको लेकर जो है सभी बातें करी गई हैं। सपोर्ट टू कंटिन्यू, कि जो मदद है जो इंडिया दे रहा है म्यांमार को वो ऐसे ही लगातार रहेगी। द इंडियन साइड सेड, जो इंडिया की तरफ से जो इंडिया के डेलीगेट्स हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा इट कंटिन्यू टू सपोर्ट, कि ये जो है वो लगातार सपोर्ट रहेगा इंडिया की तरफ से म्यांमार को। पीपल सेंटरिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो लोग जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ से देख रहे हैं इंडिया को, म्यांमार चाहता है अगर, तो इसके लिए जो है वो कंटिन्यू सपोर्ट रहेगा, मदद रहेगी इंडिया की तरफ से। इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जैसे कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है म्यांमार और भारत को जोड़ने जैसा अगर कोई प्रोजेक्ट है। एंड प्रोजेक्ट अंडर द रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो प्रोजेक्ट है रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो इन्होंने शुरू कर रखी है, मेरे ख्याल से उसको लेकर भी जो है वो पूरी तरह से इंडिया सपोर्ट करेगा। एंड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और बॉर्डर के आसपास जो एरिया है उसका डेवलपमेंट करना अच्छे से, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ म्यांमार, द MEA सेट, कि जिससे जो म्यांमार के लोग हैं उनका भला हो सके, उनको लाभ मिल सके। ऐसा जो है MEA का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऐसा, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऐसा कहा वेडनेसडे को, जो भी बैठक हुई थी म्यांमार और इंडिया के बीच में। तो ये थी आज की अपनी सारी की सारी सिचुएशन, जो कि आप, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि भारत और म्यांमार के बीच में क्या जो है वो सिचुएशन बनी हुई है, म्यांमार जो है वो किस तरह से जूझ रहा है, क्योंकि पूरे म्यांमार के ऊपर जो है वो मिलिट्री ने अपना कब्जा कर लिया है। वहाँ पे लोग जो है वो, वहाँ पे अब सरकार नहीं रही है, लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे वहाँ से। पिछले 2 साल से म्यांमार का जो है वो बहुत बुरा हाल चल रहा है। मिलिट्री ने खूब जो उनको है अपने कंट्रोल में कर लिया है। वहाँ के म्यांमार के लोगों को मिलिट्री खुद मार रही है अगर उनके खिलाफ़ कोई प्रोटेस्ट करता है। तो इतना बुरा हाल जो है वो म्यांमार का बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे फ्यूचर में म्यांमार क्या करता है क्या नहीं करता है, वो तो हम सभी और आपके सामने जो है वो आ ही जाएगा। तो बस यही था आज का आर्टिकल, और अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।